जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रिलीजियस टूर एंड ट्रेवल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं श्रद्धालु दोस्तों कि कैलाश माउंटेन और मानसरोवर लेक ये चाइना के तिब्बत टेरिटरी में जो है वो स्थित है, जो कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म सहित कई धर्मों के श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो श्रद्धालु दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कैलाश मानसरोवर जो धार्मिक स्थल है वह भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। अगर हम कैलाश मानसरोवर के लास्ट टाइम दर्शन की बात करें तो ये लास्ट जो दर्शन हुआ था वो 2019 में हुआ था। उसके बाद जो है कोविड आ गया और कोविड में जो है यात्रा बंद हो गई। उसके बाद फिर 2022 और 23 से यात्रा जो है चालू हुआ, लेकिन भारत और चाइना के बीच पॉलिटिकल इशू की वजह से भारतीयों को परमिशन और वीज़ा नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जो भी श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं, उनके लिए खुशखबरी की बात ये है कि अभी इंडिया और चाइना के बीच समझौता हो गया है और कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से इंडियन के लिए ओपन हो रहा है। साथ ही साथ श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि चाइना के बीजिंग में एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रवक्ता ने कहा कि चीन और भारत के बीच हुए समझौते के मुताबिक कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल जून में फिर से शुरू हो जाएगा और इसके लिए जो तैयारियां हैं, जैसे कि परमिट है, रजिस्ट्रेशन है, इसका प्रोसेस भी तेज़ी से चल रहा है। अब देखिए, बहुत सारे श्रद्धालुओं को ये नहीं पता होता कि कैलाश मानसरोवर यात्रा कैसे कर सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ से होता है, इसका परमिट कैसे मिलता है, वीज़ा कैसे मिलता है, कितने दिन की यात्रा होती है और किस किस रूट से यात्रा होती है। तो इसके लिए मैं बता दूं श्रद्धालु दोस्तों, ये यात्रा दो तरीके से होती है। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से होता है और दूसरा जो है प्राइवेट टूर एजेंट के थ्रू भी आप अपनी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट के थ्रू कराई जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो यात्रा है जून से स्टार्ट होकर के अगस्त तक चलेगी। इसके लिए जो भी श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा गवर्नमेंट के थ्रू करना चाहते हैं, उन्हें कैलाश मानसरोवर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है kmy.gov.in, इस पे जाना होगा और आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है करवाना पड़ेगा। इसमें जो नाम निकलता है वो लकी ड्रॉ के द्वारा नाम निकलता है और जिसका नाम निकलता है वो फिर आगे फर्दर प्रोसीड करता है। गवर्नमेंट की तरफ से कराई जाने वाली कैलाश मानसरोवर की यात्रा दो रूट से होती है। एक उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से और दूसरा सिक्किम के नथुला दर्रे से कराई जाती है। अगर हम कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 की बात करें तो इस साल 5 दल, प्रत्येक में 50 यात्री उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से और 10 दल, प्रत्येक में 5 यात्री सिक्किम के नथुला दर्रे से यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए अगर हम ड्यूरेशन की बात करें श्रद्धालु दोस्तों, तो ये मिला करके लगभग 25 से 30 दिन का ड्यूरेशन लग जाता है। इसमें धीरे धीरे कभी वेदर ख़राब हो गया, कभी कुछ हो गया, तो आप मान के चलिए कि 25 से 30 दिन का समय चाहिए होता है। बाकी अगर इसके बजट की बात करें वो आप जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है kmy.gov.in, उस पर आप जाएँ और सारा प्रोसेस आप विज़िट करके जान सकते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा गवर्नमेंट की तरफ से करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद लकी ड्रा के द्वारा जिसका नाम आता है वही लोग जा सकते हैं यात्रा पर। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सबका नाम तो नहीं आएगा, इतने सारे लोग फॉर्म भरेंगे और इतने सारे लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन सबका नाम नहीं आएगा, तो बाकी लोग कैसे जाएंगे? और जो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं वो कैसे जाएंगे? उनके लिए दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट टूर एजेंट के द्वारा आप जा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट टूर एजेंट के द्वारा जाना चाहते हैं तो ये जो यात्रा है ये काठमांडू से स्टार्ट होती है
अगर आप ओवरलैंड बाई बस जा रहे हैं तो काठमांडू से स्टार्ट होगा, और अगर आप हेलीकॉप्टर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप काठमांडू से कर सकते हैं, लखनऊ से कर सकते हैं, और नेपालगंज से भी पिकअप या डिपार्चर हो जाता है। इसके लिए अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको किसी भी MBBS डॉक्टर से एक छोटा सा मेडिकल करा लेना होगा, बस इतना इनफ है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना होगा। बाकी सारा प्रोसेस जैसे वीज़ा है, परमिट है, रजिस्ट्रेशन है, ये सारा काम जो है टूर एजेंट के द्वारा हो जाता है। आपको काठमांडू पहुंचना होगा और काठमांडू से पिकअप करके लॉजिंग, फूडिंग, ट्रांसपोर्टेशन सारा चीज़ हो करके फिर आपको काठमांडू जो है ड्रॉप कर दिया जाएगा, अगर आप ओवरलैंड बाई बस प्रिफर कर रहे हैं देन। इसमें अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 14 से 15 डेज़ का समय मैक्सिमम लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है, बट मैक्सिमम 14 से 15 डेज़ का समय चाहिए होता है। हेलीकॉप्टर से सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप काठमांडू आ जाएंगे। काठमांडू से 11 डेज़ का कम से कम समय चाहिए, और लखनऊ या फिर नेपालगंज जाते हैं तो वहां से 10 डेज़ का टाइम चाहिए होता है। देखिए श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है ये एक बहुत ही कठिन यात्रा है। कैलाश पर्वत जो है वो लगभग 17,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर जाने के लिए श्रद्धालुओं को जो हेल्थ है वो हेल्थ चेकअप कराना पड़ता है, और हेल्थ आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात आती है यहाँ पर बजट की। बजट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए 2 लाख 2.5 लाख रुपए पर पर्सन के हिसाब से खर्चे आ जाते हैं, 3-3 लाख के भी खर्चे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जाने के लिए आपका बजट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो परिक्रमा है यहाँ पे पैदल की परिक्रमा करनी पड़ती है, अप्रॉक्सीमेट 43 किलोमीटर की, जो कि 2 से 3 दिन में करना होता है। पूरे 3 दिन आपको परिक्रमा में लगते हैं। कोई कोई जो है पोनी हायर करता है तो पोनी के भी खर्चे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, 30,000 से 35,000 रुपये तक पोनी के खर्चे आ जाते हैं, वो भी आपका बजट में ऐड होता है। तो इसलिए कहा यह जाता है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा लाइफ में आपने एक बार कर लिया, दैट इज़ इनफ। इतनी टफ यात्रा, इतना हाई बजट की वजह से एक बार यात्रा आपने कर लिया, वो फिर इनफ है। तो श्रद्धालु दोस्तों, जो भी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं और वो जाना चाहते हैं, अगर वो गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू जाना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है kmi.gov.in, इस पे जाएं, इस पे सारी डिटेल लें, रजिस्ट्रेशन करें और अपना प्रोसेस कर सकते हैं। और जो भी श्रद्धालु प्राइवेट एजेंसी के थ्रू जाना चाहते हैं वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है religiousTourandTravel.com, यहाँ पर जाएं, हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, वहाँ से इंफॉर्मेशन ले और अपनी बुकिंग करा सकते हैं। या आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है +91 9650496381। फिर से नोट करें एक बार, +91 9650496381। इस पे हमें कॉल कर सकते हैं, आप अपनी जानकारी ले सकते हैं और अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे कि कितने ड्यूरेशन लगेंगे, डिपार्चर डेट कौन कौन से हैं, इसके लिए बजट कितना आएगा, एडिशनल बजट क्या हो सकता है, वो सारी जानकारी ले करके और आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं श्रद्धालु दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जा करके हमें कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय, जय बाबा बर्फानी।